विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता ग्रंथ में आपको ऐसे श्लोक मिलेंगे जो आपके जीवन के प्रतिबिंब है। आपको अपने निजी जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है, उसके जवाब भगवत गीता में मिलेंगे। तो भगवत गीता ग्रंथ पढ़ना और समझना आपके लिए एकमात्र उपाय है। तो आज के हमारे विश्व शांति संवाद माला के भाग में जानेंगे डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं और देखते हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय, और साथ ही हम देखेंगे जीवन में निश्चयात्मक बुद्धि का क्या महत्व है। मुझे ऐसा लगता है जब भगवत गीता के बारे में बात करता हूँ, वैसे नाम मेरा संजय है तो वो थोड़ा सा नाम का अधिकार बनता है। मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। ये ग्रंथ की शुरुआत मेरे नाम से होती है, इसलिए मैंने इस ग्रंथ की बहुत पढ़ाई की और जो मुझे ट्रिब्यूट मिला उस ग्रंथ से वो आज मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ आपके सामने प्रवचन के माध्यम से। संजय उवाच, बस ऐसा लगता था कि पूछो मत, हंसो मत। मैं आपको कहता हूँ, अपना नाम अगर हम देखते हैं ना कहीं पे तो आदमी खुश हो जाता है। देखिए, ये ग्रंथ की तरफ जाने का कारण कुछ भी हो, ये जो दरवाज़ा है, मैं उस दरवाजे से अंदर गया क्योंकि बचपन में मेरा नाम संजय रखा माता पिता ने, और मेरा नाम इस ग्रंथ के शुरुआत में आता है, इसलिए मैं प्यार से, प्रेम से और दृढ़ निश्चय से इस ग्रंथ का अभ्यास करने लगा। उसकी वजह थी मेरा नाम वहाँ पे है। मैं कहता हूँ, आप ढूंढिए, आप भी इस ग्रंथ के बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसे श्लोक मिलेंगे जो आपके जीवन के प्रतिबिंब हैं, और अगर आपके जीवन के जो प्रतिबिंब है उसमें देखिए तो आपके निजी ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ हैं उसके जवाब आपको भगवत गीता में मिलेंगे। जब हमने शुरुआत की थी इस मालिका की, तब हमने उस गुंबद की बात की थी जो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। 12 साल लगे वो गुंबद तैयार करने के लिए। लेकिन ये जो निश्चयात्मक बुद्धि है, क्या निश्चयात्मक बुद्धि है? भोग और ऐश्वर्य का मोह हो सकता था। देखिए, जिस जमीन पे गुंबद खड़ा है उस जमीन में और कितने व्यावसायिक तौर पे, आज के अर्थ में व्यावसायिक तौर पे कुछ भी हो सकता था वहाँ पे, लेकिन वैसे न करते हुए विश्व शांति की ओर जाने के लिए जो चाहिए वैसे प्रार्थना सभागृह, इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद वहाँ पे बनाया गया। किस बुद्धि ने बनाया? वो बनाया निश्चयात्मक बुद्धि ने बनाया। और यही बात बनती है हमारी ज़िंदगी में भी, वही बात बनती है। आपको पता होगा, बाणभट्ट नाम का कवि था, हर्षचरितमानस में उसकी कथा आती है। यही बात है, हम इन ग्रंथों से यही लेना है। बाणभट्ट जब स्कूल में जाता था, गुरुकुल में जाता था, उसको पढ़ाई नहीं आती थी। सभी बाकी के बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि ये बुद्धू है करके। इसलिए एक दिन उसने खुदकुशी करने का निर्णय लिया, और जब आत्महत्या करने गया तब पर्वत पे गया। पर्वत से नीचे कूदने ही वाला था नदी में, तो उसने देखा कि वहाँ से जो पानी गिर रहा था, वो पानी गिर कर एक जो पत्थर था उसका आकार बदल गया था। ये पानी बार बार गिरने से पत्थर का आकार बदला हुआ जब बाणभट्ट ने देखा, तो उसने मन में सोचा, अगर पत्थर भी अपना आकार बदलता है बार बार वही चीज़ करने से, तो फिर मनुष्य मैं हूँ, मुझ में बदलाव नहीं आएगा। बस खुदकुशी का निर्णय रद्द कर दिया, वापस आ गया, और बाद में कवि बाणभट्ट करके मशहूर हुआ। क्यों? दृढ़ निश्चयात्मक। पहली बार, दूसरी बार ऐसे हो सकता है कि आपको अपयश मिले, लेकिन ये बात ध्यान में रखो, अगर दृढ़ निश्चय है तो सातत्य करना है, और उसके लिए अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। वो अधिष्ठान जिसके पास है वो ही समाधि का अधिकारी बनता है। इसलिए ये जो दूसरे अध्याय में श्लोक है 44वां, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1-2 श्लोक पहले आप जाओगे उस अध्याय में तो बहुशाखा बुद्धि और निश्चयात्मक बुद्धि यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि दोनों के अर्थ दिए हैं। लेकिन यहाँ पे सही बात है कि भोग और ऐश्वर्य में जो रत हैं उनके लिए ये तकलीफ है, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य में रत होने के बाद किस बुद्धि का पोषण होता है? उस बुद्धि का पोषण होता है जिसे चंचल कहा गया है, जिसे बहुशाखा कहा गया है। वो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। निग्रह होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ
कि अगर आपके पास निग्रह हो, अगर आप निग्रह का सूरज बना सकते हो, तो आपके पत्रिका में बाकी जितने भी ग्रह हैं वो इस निग्रह का जो सूर्य है ना, उसके आजू बाजू घूमने लगते हैं, उसके परिधि में घूमने लगते हैं। मनुष्य को जीतना है। निश्चयात्मक बुद्धि कहाँ ले जाएगी आपको? विजिगीषु वृत्ति के पास ले जाएगी। मुमूर्षु मतलब बनने के लिए जो तैयार है, जिजिगीषु मतलब चलता है, ऐसे जवाब जो देते हैं। लेकिन विजिगीषु मैं जीतने के लिए जी रहा हूँ, ये तभी आएगा जब भोग और ऐश्वर्य में न रत होते हुए अगर आप व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, दृढ़ निश्चय से काम करोगे। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को उसी तरफ ले जाना है, दृढ़ निश्चय से काम करना है। उसका जो कसब है, उसकी जो ताकत है, उसका जो क्षत्रियत्व है, उस पर वो निर्धार पूर्वक काम करे, यही चाहिए। और इसलिए इन श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को जो समझाया जा रहा है वही बात तुम और हम अपने निजी ज़िंदगी में भी कर सकते हो। कई बार ऐसे होता है, कई ऐसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं कि जो बहुत कठिन रहती है, इसलिए बच्चे फेल हो जाते हैं। चलो उदाहरण पे तौर पे बात लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो कई बार ऐसे होता है कि पहले ही अटेम्प्ट में पास होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक आपकी पढ़ाई, दूसरा जो एग्ज़ाम है वो कठिन तो है ही, लेकिन तीसरा ये भी कारण है कि पूरा समाज का विचार करते हुए इस साल कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मार्केट में आने चाहिए, ऐसा भी कुछ गणित हो सकता है, पता नहीं। लेकिन अगर हार जाओगे तो बात नहीं बनेगी। मैं कहता हूँ भगवद गीता से आज क्या लेना है। मैंने तो भगवद गीता पूरी पढ़ी नहीं, लेकिन ये प्रवचन मैंने सुना, जिस प्रवचन में ये दृढ़ निश्चय की बात आ गई और फिर वापस पढ़ाई के लिए लग गया मैं। जैसे बाणभट्ट वापस आके गुरुकुल में पढ़ाई करना शुरू कर दिया उसने। बस यही चाहिए। आज के जीवन में इन ग्रंथों का अगर अर्थ लेना है तो दर्शकों इस तरह से लेना है। ये नहीं कि उन ग्रंथों में ऐसे क्या लिखा है कि जो हमें भोग और ऐश्वर्य की तरफ ले जाएंगे, तो उससे संतुष्टता नहीं मिलेगी, उससे लड़ाई झगड़े होंगे। हम इन धर्म ग्रंथों के विधियों में अगर अटक गए तो बात नहीं बनने वाली। हमें अर्थ लेना है, सारांश क्या है उसकी तरफ जाना है। आज के जीवन में हम कैसे इनका विनियोग करेंगे उस पर विचार करना है, और वो कैसे करना है? दृढ़ निश्चय से करना है, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। मुझे तो अक्सर ऐसा लगता है कि इन ग्रंथों से जो हमें मिल रहा है वो हमारे आज के जीवन में क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे जी सकते हैं, उस पर निर्भर करेगा। इसलिए जो दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा था और कर रहा हूँ, वो भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसका आखिरी मुद्दा ये है कि भोग और ऐश्वर्य आपके इंद्रियों को समाधान देते हैं, लेकिन बुद्धि जो है निश्चयात्मक बुद्धि वो आपके कर्म को समाधान देगी। आपको चुनना है कि मेरे कर्म में समाधान पाऊँ या मेरे इंद्रियों का समाधान के बारे में बात करूं। अगर इंद्रियों का समाधान है तो वो पूरा नहीं होने वाला, इसलिए चंचलता वहाँ पे है, बहुशाखा बुद्धि है। आप तय कीजिएगा हमें किस बुद्धि की ओर जाना है, बहुशाखा बुद्धि या व्यवसायत्मिका बुद्धि। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। हमने देखा इस भाग में भोग और ऐश्वर्य आपको इंद्रियों का समाधान देते हैं, लेकिन निश्चयात्मक बुद्धि आपके कर्म को समाधान देती है। अब आपको चुनना है कि आपको बहुशाखा बुद्धि चाहिए या व्यावसायिक बुद्धि चाहिए। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।